हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में कुल 80 प्रश्न होने वाले हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, भारत की 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की गई, यानी किस शहर में होगी? तो दोस्तों, यह 2006 की जो 2026 की जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, इसकी मेजबानी हुई है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित 2026 एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ? तो दोस्तों, यह हुआ है नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन सी नई दिल्ली सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत ने हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में अपना रैंक किस स्थान तक बढ़ाया? तो दोस्तों, 75वां पर अभी भारत का स्थान आ चुका है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 75वां। अगला प्रश्न, भारत का भू आकृति विभाजन कितने मुख्य भागों में किया गया है? तो दोस्तों, भारत का संपूर्ण भू आकृति विभाजन जो हुआ है, कुल 6 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन सी 6 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में बम्बैया बंदर किस भूमिका में थे? तो दोस्तों, 1857 में जो विद्रोह हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम, उसमें बम्बैया बंदर के नाम से प्रसिद्ध थे क्रांतिकारी। इनको बम्बैया बंदर कोड नेम में दिया गया था, तो बी ऑप्शन क्रांतिकारी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, अमृतसर नरसंहार किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, अमृतसर यानी जालियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था, सन 1919 में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो बात करें दोस्तों सबसे लंबा नदी पुल के बारे में, तो सही जवाब होगा धौला बहा पुल, जो कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए? तो दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संशोधन के तहत। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, 42वां। अगला प्रश्न, अंटार्कटिका में ओजोन परत सबसे अधिक प्रभावित किस परत से होती है? तो दोस्तों, ओजोन परत जो है अंटार्कटिका में सबसे अधिक प्रभावित होती है समताप मंडल से। बी ऑप्शन समताप मंडल। ये प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि अंटार्कटिका में ओजोन परत से संबंधित प्रश्न है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह होता है, बुध ग्रह है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, और यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है दोस्तों, 88 दिन में यानी दिन में। अगला प्रश्न, भारत ने 2025-26 WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स में वृद्धि दर्ज की है। यह किस श्रेणी से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, यह उत्पादन मूल्य से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी उत्पादन मूल्य बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत का पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कितने देशों में वीजा फ्री पहुंचा देता है? दोस्तों, वीजा फ्री पहुंचा देता है 56 देशों में। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा कहा जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को, जो कि निर्माण करती है सुंदरवन का, और पूरे विश्व का यह डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय का अर्थ कौन सा है? तो दोस्तों, भारत की संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय का अर्थ होता है, वह राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय तीनों ही होता है, यानी उपरोक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची संविधान की किस सूची का हिस्सा है? दोस्तों, समवर्ती सूची जो है यह संविधान का अनुलग्नक थर्ड का हिस्सा है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में चौपाल वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, चौपाल वन्यजीव भालू के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी भालू बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, नरेंद्र मोदी ने कब पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे 2014 में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य चेरी की खेती के लिए प्रसिद्ध है?
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर असम। दोस्तों चेरी की खेती के लिए प्रसिद्ध जो राज्य है वह है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, 76वीं गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो 76 वाली जो गणतंत्र दिवस परेड हुई थी उसमें मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रबी फसलों में प्रमुखतः बुआई कब होती है? तो दोस्तों रबी फसल की जो बुआई होती है वह अक्टूबर से नवंबर मंथ में होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वह है मुकुर राष्ट्रीय उद्यान। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस अभियान के लिए बनाया गया? तो दोस्तों यह बनाया गया है एआई जिम्मेदारिता प्रतिबद्धता को लेकर के, और यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा शहर गणेश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? पटना, गया, राजगीर, भागलपुर। दोस्तों गणेश मंदिर के लिए प्रसिद्ध शहर है बिहार में भागलपुर। यहाँ पर ऑप्शन डी भागलपुर बिल्कुल सही जवाब है, जहाँ पर गणेश मंदिर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, मानसरोवर झील का स्रोत किस देश में है? तो दोस्तों मानसरोवर झील का स्रोत जो है चीन देश में है। ऑप्शन सी चीन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार शामिल है? तो दोस्तों संविधान के तीसरे भाग में भाग 3 में मूल अधिकार शामिल है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? तो नेशनल हाईवे 44 भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा NH44। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी नदी बिहार की शोक कहलाती है? कोसी, दामोदर, सोन या फिर गंडक। दोस्तों कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का हेडक्वार्टर जो है यह जिनेवा शहर में है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, दक्षिणा नीति शब्द किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो दोस्तों यह दक्षिणा नीति शब्द जो है यह विदेश नीति से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था और इसको रूस के माध्यम से लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, यानी यहाँ ऑप्शन एवरेस्ट दिया हुआ है तो बी सही जवाब हो जाएगा और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर में है। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 370 को भारत ने कब हटाया? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर से संबंधित आर्टिकल 370 को भारत ने हटाया था सन 2019 में। बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे गहरा स्थल किस महासागर में है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे गहरा स्थल जो है महासागरीय स्थल यह प्रशांत महासागर में है, यानी पैसिफिक ओशियन में। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा चुनाव 2026 में कितने सदस्य चुने जाएंगे? दोस्तों राज्यसभा का जो 2026 का जो चुनाव होंगे उसमें कुल 72 सदस्य चुने जाएंगे। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में DPSP का अर्थ क्या है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में DPSP का अर्थ हो जाएगा निर्देशकारी सिद्धांत से। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था। सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी 1984। अगला प्रश्न, भारत का सबसे प्रसिद्ध कोरल रीफ कहाँ पाया जाता है? दोस्तों भारत का जो सबसे प्रसिद्ध कोरल रीफ है लक्षद्वीप में पाया जाता है और यह कोरल रीफ होता है
कछुआ के जो सेल होते हैं उससे बना हुआ द्वीप को कहते हैं, कोरल रीफ वहां से होता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा और लक्षद्वीप उसी से बना है। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में संघ और उसके क्षेत्र शामिल है? दोस्तों संविधान के भाग छठा में यानी भाग 6 में संघ और उसके क्षेत्र शामिल है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? दोस्तों 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 18 में खत्म हुआ था। तो बी ऑप्शन 1914 में शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा शहर पॉप्सिल के लिए प्रसिद्ध है? तो पॉप्सिल के लिए प्रसिद्ध जो शहर है दोस्तों यह है शिमला शहर। सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा मौसमी प्रणाली मुख्यतः मानसून को प्रभावित करती है? तो यह एल नियो प्रभावित करती है। एल निनो जो तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एल नियो। अगला प्रश्न है, भारतीय वेतन आयोग कितने वर्षों में गठित होता है? दोस्तों भारतीय वेतन आयोग प्रति 5 वर्ष में गठित होता है। 5 वर्षों में, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जालियांवाला बाग पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में जनरल डायर के आदेश पर अंधाधुंध सिखों पर गोलियां चलाई गई थी और यह नरसंहार बहुत जघन्य था, अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न, कौन सी नदी भारत के उत्तर पूर्वी भाग से होकर बहती है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग से होकर बहती है। तो ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की संसद में कुल कितने सदस्य हैं? राज्यसभा समेत मिलाकर के कुल कितने संसद हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 550। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 550। अगला प्रश्न, भूमि अधिग्रहण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ? तो दोस्तों यह हुआ था 2013 में, सन 2013 में अधिनियमित हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा 5 वर्ष, ऑप्शन बी। भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल होता है 5 वर्षों के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य फलों और सब्जियों के उत्पादन में अग्रणी है? यानी सबसे ज्यादा फल और सब्जी उत्पादन होता है कौन से राज्य में? तो यहाँ उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फल और सब्जी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का प्रमुख वैश्विक वार्ता मंच ब्रिक्स के तहत 2026 की अध्यक्षता किसके पास है? तो यह है दोस्तों भारत के पास। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा शहर शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जयपुर। जयपुर शहर जो है भारत में वह शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध शहर है। बी ऑप्शन जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य धान कटोरा कहलाता है? धान का कटोरा कौन सा राज्य कहलाता है? पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार? यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य जो कि धान का कटोरा कहलाता है। ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्यारे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है यानी हेड क्वार्टर यह है न्यूयॉर्क शहर में। सी राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है? तो पृथ्वी जो ग्रह है सूर्य के दूरी के अनुसार पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर पृथ्वी आती है। तो ऑप्शन सी पृथ्वी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह इनसैट किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो दोस्तों इनसैट 1983 में 1983 में लॉन्च किया गया था इनसैट, जो कि भारत का स्वनिर्मित पहला उपग्रह था। तो ऑप्शन डी यहाँ 1983 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखी गई थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन बी आर अम्बेडकर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का ऐतिहासिक व्यापार मार्ग रेशम मार्ग मुख्य रूप से किन देशों को जोड़ता था?
तो दोस्तों यह जोड़ता था एशिया और यूरोप को, और उस मार्ग का नाम है रेशम मार्ग। तो ऑप्शन ए एशिया यूरोप बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लोकप्रिय नदी स्टेडियम गांधी स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई। तो दोस्तों सबसे लोकप्रिय स्टेडियम जो गांधी स्टेडियम है, यह है अहमदाबाद शहर में। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा शहर स्टील सिटी कहलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कोलकाता, भुवनेश्वर, जमशेदपुर या फिर रांची को इनमें से किसको स्टील शहर कहा जाता है? तो जमशेदपुर, जो कि झारखंड में है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी जमशेदपुर। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य तेंदुओं की संख्या के लिए प्रसिद्ध है? यानी किस राज्य में तेंदुए सबसे अधिक हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। इनमें से तेंदुआ सबसे अधिक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा भू आकृतीय पठार कौन सा है? तो सबसे बड़ा पठार के बारे में बात करें तो दोस्तों दक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार है भू आकृतीय पठार के रूप में। ए ऑप्शन दक्कन का पठार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 352, जिसमें आपातकाल का प्रावधान है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, तारक मेहता का उल्टा चश्मा किस माध्यम का है? यानी यह कौन सा चीज है? मूवी है, टीवी शो है, रेडियो है या फिर नाटक है? तो दोस्तों यह टीवी शो है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो प्रसिद्ध था। बी ऑप्शन टीवी शो बिल्कुल सही जवाब यहाँ होगा। अगला प्रश्न, एस्ट्रोफिजिक्स स्टार्ट का अध्ययन किस उपकरण से किया जाता है? तो दोस्तों एस्ट्रोफिजिक्स स्टार्ट का अध्ययन जो होता है, यह टेलीस्कोप के माध्यम से किया जाता है। टेलीस्कोप एक टेलीस्कोप डिवाइस है, इसके माध्यम से किया जाता है एस्ट्रोफिजिक्स का स्टफ। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, टेलीस्कोप। अगला प्रश्न, भारत का मिशन सुदर्शन चक्र किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों मिशन सुदर्शन चक्र जो है, यह जुड़ा हुआ है रक्षा से। ऑप्शन बी डिफेंस यानी रक्षा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, घाघरा नदी किस प्रमुख नदी प्रणाली का सहायक है? यानी किसकी सहायक नदी है घाघरा नदी? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी में से। तो सही जवाब होगा यह गंगा की प्रमुख नदी प्रणाली सहायक की है, यानी गंगा की सहायक नदी है घाघरा नदी। ए ऑप्शन गंगा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य बेल्ट एंड रोड परियोजना से प्रभावित है? दोस्तों यह राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है, जो कि बेल्ट एंड रोड से परियोजना से प्रभावित है। सी राइट आंसर होगा यहाँ अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह इनमें से कौन सा है? बृहस्पति, नेपच्यून, यूरेनस, शुक्र। इनमें से सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह बताना है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा यूरेनस ग्रह, जो कि सबसे ठंडा ग्रह है सौरमंडल का। सी राइट आंसर होगा यूरेनस। अगला प्रश्न, भारत ने 2026 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय एआई शिखर सम्मेलन आयोजित किया? तो दोस्तों एआई शिखर सम्मेलन कौन सा आयोजित किया है? तो यह किया है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लोकप्रिय राष्ट्रीय पार्क कान्हा किस राज्य में है? यानी कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में से। तो यह है मध्य प्रदेश राज्य में कान्हा राष्ट्रीय पार्क। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, लोकपाल प्रणाली संसद ने लोकपाल प्रणाली है यहाँ पर, तो यहाँ पर लोकपाल प्रणाली हो जाएगा। संसद में निर्णय लेने के लिए किसका उपयोग करती है? तो दोस्तों इस उत्तर हो जाएगा बहुमत का। तो ऑप्शन बी यहाँ बहुमत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी नीतिगत रिपोर्ट वर्ष बाय ईयर जीडीपी वृद्धि का विश्लेषण करती है? वर्ष बाय वर्ष यानी ईयर दर ईयर कह सकते हैं, जीडीपी वृद्धि का विश्लेषण करती है। ये कौन सी रिपोर्ट है?
तो दोस्तों यह रिपोर्ट है आरबीआई की। डी राइट आंसर, यह जारी करता है आरबीआई। अगला प्रश्न, भू आकृति चक्र किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? दोस्तों भू आकृति चक्र प्रतिपादित किया है डेविस ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इतिहास में शिमला कॉन्फ्रेंस किसने बुलाया गया था? प्यारे दोस्तों, इतिहास में शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था यह बुलाया गया था माउंटबेटन के द्वारा। सी राइट आंसर होगा माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य जनसंख्या के मामले में सबसे नंबर 1 राज्य है, जबकि एरिया की वजह से राजस्थान है। तो यहाँ ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश जनसंख्या वाला राज्य है भारत का सबसे अधिक। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? प्यारे दोस्तों मोहनजोदड़ो स्थित है सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन ए सिंधु नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने हैं? तो कुल 5 सदस्य हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 5। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किससे जुड़ा है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? पीछे मैंने बताया है, तो 8848 मीटर में है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का नया तकनीकी गठबंधन पैक्स सिलिका किस क्षेत्र के लिए है? कृषि, स्वास्थ्य, एआई एंड सेमीकंडक्टर्स, खेल। तो सही जवाब हो जाएगा एआई और सेमीकंडक्टर के लिए यह पैक्स सिलिका गठबंधन है, तकनीकी गठबंधन है, टेक्निकल कॉम्बिनेशन है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर एआई एंड सेमीकंडक्टर्स। प्यारे दोस्तों ये थे आज के 80 MCQ जो कि इंपॉर्टेंट थे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। वीडियो के एंड में आपके अभ्यास के लिए टेस्ट प्रश्न एक रखा जाता है, चलिए देखते हैं। प्यारे दोस्तों वीडियो के एंड में जो टेस्ट प्रश्न होते हैं प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन होते हैं, यानी पिछले वाले अपलोड वीडियो से एक प्रश्न अभ्यास के तौर पर रखा जाता है। और आज का अभ्यास प्रश्न रहेगा, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर ताप्ती? इसका उत्तर आपको दोस्तों कमेंट करना है। प्यारे दोस्तों ये वीडियो का सेशन आपको कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, और छोटा सा निवेदन है कि जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छी पढ़ाई करें। जय हिंद, वंदे मातरम।